जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा आप लोगों की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कराई जाती है और डेली दरोगा के लिए 2 नए क्लासेस लिए जाते हैं और डेली बीएससीसी की जो अभी 10+2 का एग्जाम होने वाला है उसका भी डेली 2 क्लासेस लिए जाते हैं। तो साथियों, आप लोगों से एक विनम्र विनती है कि जिस तरह से हम आप लोगों के लिए बहुत ही इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए इतना वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आता है तो ही हमारे वीडियो को लाइक करें और जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों। तो देखिए, यही है हमारा जो दरोगा का सेट अभी करा रहे हैं। अभी का जो क्लास है इसमें इडुटेरिया पब्लिकेशन का हम लोग 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 1 का, इसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट अभी तक कंप्लीट कर दिया है। तो आगे का हम लोग देखेंगे आज का 7वां महत्वपूर्ण, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दरोगा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें मॉडल सेट में। तो आज हम लोग देखते हैं 7वां प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रभाव को पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, 3097 मेगावाट की यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह परियोजना दिबांगा नदी पर स्थित है। यह जो परियोजना है जल विद्युत परियोजना, ये दिबांगा नदी पर स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया? तो देखिए, मंगोलिया ने दिया था श्री राजनाथ सिंह को सफेद घोड़ा उपहार में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और मंगोलिया के राष्ट्रपति जो हैं अभी उटकागिन खुरेलसुख द्वारा भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया गया है। और राजनाथ सिंह मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं। जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, ये मंगोलिया की यात्रा करने वाले सबसे पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्विटर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो यह है HDFC। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, HDFC, जो कि भारत का पहला बैंक, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक HDFC है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए कि HDFC की स्थापना कब हुई थी, इसे आप लोग को मालूम होगा या नहीं हमें नहीं पता, मगर आप लोगों को बता देते हैं कि HDFC की स्थापना जो है 1994 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। 1994 में मुंबई में किया गया था HDFC की स्थापना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मूनलाइट शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मूनलाइट शब्द का संबंध जो है वो रोजगार से है। तो देखिए, मूनलाइट शब्द का संबंध रोजगार से है। एक साथ 2 कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को मूनलाइट कहा जाता है। एक साथ कोई भी इंसान अगर 2 कंपनी में काम करता है तो उसे मूनलाइट कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज ककाड़ू 2022 का आयोजन किस 2 देशों के माध्यम आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के माध्यम में आयोजित किया गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यह एक नौसेना अभ्यास है। यह जो है ककाड़ू जो है, यह एक नौसेना अभ्यास है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है, किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए कि इसका जो स्थापना है वो लद्दाख में किया जा रहा है और लद्दाख के नए उपराज्यपाल BD मिश्रा को बनाया गया है। लद्दाख के जो नए उपराज्यपाल हैं वो BD मिश्रा को बनाया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म श्री पुरस्कार में सम्मानित रामचंद्र माझी का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका जो संबंध था वो था लोक नृत्य के क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, भोजपुरी लोक नृत्य रामचंद्र माझी का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
इनका जो निधन हुआ है वो 97 वर्ष की आयु में हुआ है रामचंद्र मांझी का, और उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से तथा 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सलीम दुरानी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सलीम दुरानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला पहलवान वो जो बनी है वो है विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि 2 पदक जीती हैं और महिला पहलवान विनेश फोगाट बनी है। आगे देखते हैं हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो ये टेनिस खेल से चर्चा में रहने वाला संबंध है। लेवर कप जो है वो किस खेल से है? वो टेनिस से है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश ने की है? तो इसने इंडोनेशिया ने की है, इंडोनेशिया ने की है। तो देखिए G20 2022 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया है। इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 2022 का आयोजन किया गया है और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में शामिल हुए थे और 2023 में इसका आयोजन भारत में किया गया। 2023 में इसका आयोजन भारत में किया गया और 2024 में ब्राजील तथा 2025 में साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट जो है G20 से जुड़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो सबसे प्रदूषित जो देश है वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश सही आंसर होगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है, जबकि सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो हमारी दिल्ली है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई, इसका संबंध है? तो इसका जो संबंध है वो है प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलकरण से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 में भाषण श्री की स्थापना की घोषणा की है। भारत श्री की स्थापना की घोषणा की है 2023-24 में, और जिसका संबंध प्राचीन शिलालेख के क्या है? प्राचीन शिलालेखों में डिजिटीकरण से है, डिजिटलीकरण से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बजट 2022-23 में किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट और ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो कितना गीगावाट और ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो वो होगा 280। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए 2030 तक 280 गीगावाट सौर का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और 500 गीगावाट जो अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने का ये रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मानने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस तिथि को मानने की घोषणा की गई है? तो ये होगा 17 मार्च। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 17 मार्च सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21.71%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत का जो रिपोर्ट 2021 के अनुसार है, भारत का वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र में 21.71% है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए भारत में अब तक कुल 12 समुद्री तटों को इस सूची में शामिल किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता के संरक्षण के संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सितंबर 2022 में भारत ने नेपाल के साथ जैव संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु जैव विविधता संरक्षण समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के नए महालेख नियंत्रण CGA किसे नियुक्त किया गया है? तो CGA किसे नियुक्त किया गया है? वो है भारती दास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारती दास सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, ये जो कथन है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। इनका जो है मुलायम सिंह जो यादव हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार भारत के रक्षा मंत्री तथा 8 बार विधायक बने थे। देखिए, इनके बारे में ये टॉपिक जरूर याद रखिएगा कि वे जो हैं मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार भारत के रक्षा मंत्री और 8 बार विधायक बने थे। इनका जन्म इटावा के सफेई में हुआ था। इटावा के सफेई में इनका जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बने हैं वो हैं के विनोद चंद्र बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत आजाद को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अजीत आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, 95वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब ब्रेंडन फ्रेजर को मिला और उन्हें यह खिताब उनकी फिल्म द वेल के लिए दिया गया है। द वेल के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में, तो वो है एनी एनोर्कस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, ये जो हैं फ्रांस की रहने वाली एनी एनोर्कस है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार चुना गया है और इन्हें यह पुरस्कार साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा पद्धति क्या है? तो प्रेरणा पद्धति जो है वो है जंगल काटकर सूखने छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जंगल काटकर सूखने छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो जो महादेव पहाड़ी है वो सतपुड़ा का भाग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महादेव पहाड़ी जो है सप्तपुड़ा का भाव है, सतपुड़ा का भाव है। और एक चीज याद रखिए कि ये जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक उच्चतम भाग है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमठी इसी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ढक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो ढक्कन का जो पठार है वो किस काल में निर्मित हुआ था? तो वो हुआ था क्रिटेशियस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रिटेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। पटना जिला में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक जबकि समस्तीपुर में सबसे कम है। पटना में सबसे ज़्यादा लंबा गंगा नदी की है और सबसे कम समस्तीपुर में गंगा नदी की है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी संख्या है? तो यह है 21। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है? तो कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 है। कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। इसे आप लोग याद रखिएगा इन सब टॉपिक्स को। साथियों, अगर आप लोग अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो निम्न में से जो कौन सी झील है जो राजस्थान में नहीं है? तो वो है
मानस झील, जो कि राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानस झील जो है वो कश्मीर में स्थित है, ना कि राजस्थान में। आगे देखिए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष में? 1983 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इस परिषद का मुख्य उद्देश्य राज्यों से संबंधित जल विवादों को सुलझाना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? 34 कह रहा है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो किस शासक को कहते हैं? तो वो है समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और समुद्रगुप्त की माता का नाम जो है वो कुमार देवी था। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की माता का नाम जो है वो कुमार देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के सप्त पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित काल के साक्षी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लवों के द्वारा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसका निर्माण जो है पल्लव नरेश नरसिंह वर्तम प्रथम ने करवाया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नासिरुद्दीन। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, नासिरुद्दीन सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो निम्न में से जो कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, शेर निजामुद्दीन ओलिया चिश्तिया संप्रदाय सही है, पहला नंबर सही है। और बहाउद्दीन जकारिया समुदाय तो सही है। म्यामीर कादरी सिलसिल ये भी सही है, सिलसिला सही है। अहमद सरहिंद और नक्शबंदी संप्रदाय ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो वो थे हाजी बेगम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाजी बेगम ने बनवाया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में जो स्थित नहीं है तो वो होगा मोती मस्जिद, जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो खालसा पंथ की स्थापना जो किस वर्ष में किया गया था? तो 1699 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1699। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद शाह था। तो चलिए, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो वो थे महात्मा गांधी, जो कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किए थे, महात्मा गांधी थे वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो वो थे डिजरेली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिजरेली थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये कब हुआ था? तो 1931 में। और देख लीजिए इसका पूरा जो डेट है कि गांधी जी 29 अगस्त 1931 को SS राजपूताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्रिटेन गए थे। किस जहाज में गए थे? तो SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समाजवादी सही आंसर होगा। और देखिए, मूल संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है नहीं थे। और 42वें संविधान संशोधन में 1976 में के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है,
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। तो किसके शासन के दौरान हटाया गया था, तो वो थे मोरारजी देसाई सरकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1998 में इसे हटा दिया गया था। कब हटाया गया था, तो 1998 में हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का गठन जो है कब हुआ था, तो वो हुआ था 1951 में हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए संविधान के 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रीय शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रिटिश संविधान से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि भारत के संविधान को की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाहानी है। मनाहानी कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के किसी भी न्याय में, भारत के किसी भी न्याय में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोत निर्माण यार्ड मझगांव गार्ड शिपयार्ड कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाक शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा मैसूर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैसूर होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1953। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। तो निम्न किस देश का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल देश का नाम, जो कि नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। आगे देखते हैं, देखिए इसे कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स भी बता देते हैं कि जो मजलिस है वो मालदीव देश का है, जो कि सांसद का नाम है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो जैव सुरक्षा समझौते से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है, तो वो क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मीथेन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं
कि जलवायु परिवर्तन कारण है, तो जलवायु जो परिवर्तन कारण है वो ग्रीन हाउस गैस भी है और ओजोन परत का सर्जन भी है, प्रदूषण भी है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी जलवायु का परिवर्तन कारण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुजरात सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अपेक्षिक घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो किस मामले में जो है कोई भी कार्य नहीं होता है? तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अवधि ऊर्जा होती है? क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना जो है की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान गुना वेग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क को कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसका कारण है, जो कि कॉर्क जो है वो तैरता है और कील डूब जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है और कॉर्क का कम होता है, इसलिए कॉर्क जो है तैरता है और कील जो है वो डूब जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सी जो विद्युत है वो चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अल्ट्रासाउंड जो है चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन जो सत्य है जो कि ध्वनि का वेग होता है? तो ध्वनि का वेग जो है क्या होता है? तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अणु। अणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? वो है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रोमीन सही आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्वों में संयोज इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूरेनियम और प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूरेनियम और प्लूटोनियम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति का प्रदर्शित करती है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? यौगिकी का वास्तविक आवेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी ब्रह्मांता कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो अन्य सभी को जो कहा जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निष्क्रिय गैस कहा जाता है 8 को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हेलोजन का
क्वथनांक उच्चतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो भंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भंजन कहा जाता है। और एक चीज इसका पॉइंट देख लीजिए कि प्रकृति में सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो हीरा ही होता है। प्रकृति में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो हीरा होता है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग का छूट गया था, तो उसे हम लोग फिर से आप लोगों को कवर करा देते हैं कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसकी जो है वो शून्य होती है। और इसके बारे में एक आप लोग को पॉइंट बता देते हैं कि प्रकृति में सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो हीरा ही होता है, जो कि सबसे कठोर प्रकृति में पदार्थ होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा भंजन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भंजन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो जहर और विष का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जहर और विष का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है हमारा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, त्वचा जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जाइलम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो निम्नलिखित में से जो समरूप अंग है वो है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन नहीं करता है तो उसका सही आंसर होगा एनीलिडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एनीलिडा। जबकि मूंगा यानी कि कोरल, हाइड्रा, स्पंज और मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकलती होती है और उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो कहा जाता है उसका सही आंसर हो जाएगा मेड्यूला, नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा रसांकुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रसांकुर इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रण करता है? तो मस्तिष्क का जो कौन सा हिस्सा है सांस लेने को नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेड्यूला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मेड्यूला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और गर्भाशय के निचले संकरे भाग को ग्रीवा यानी कि केर्विक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? तो थेलोफाइटा के जो अंतर्गत नहीं है वो कौन सा पौधा है? वो है फ्यूनेरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फ्यूनेरिया इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो नहीं आता है वो होता है बिनी मरनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिनी मरनी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेरोल्ड डोमर मॉडल के पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देख लीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956 जो है वो हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था और इस योजना में कृषि की उच्च प्राथमिकता
दी गई थी। कृषि को उच्च प्राथमिकता इसी योजना में दी गई थी, पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को हुआ था और इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, मूल्य वर्धित पर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो वैट जो जीएसटी से पहले लागू किया गया था वो था हरियाणा में सबसे पहले लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए हरियाणा में सबसे पहले और सबसे अंत में जो उत्तर प्रदेश में सबसे अंत में लागू किया गया था, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन चालू होता है जो कि सिर्फ 5 मैथ के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो इसका जो आंसर है हम लोग बस जल्दी से फटाफट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32/45, 97 का होगा 100, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का होगा 60 साल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का होगा 30, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर होगा 2 टॉफिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों यही था हमारा आज का सेशन, यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करके और जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए। हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है, जिस तरह से हम आप लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं हमें भी प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।